हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद और प्रैक्टिस सेट 1.1। प्रैक्टिस सेट 1.1 को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ आपको करना क्या है। देखो, हमें दो इक्वेशंस दी रहेगी। फॉर एग्जांपल यही इक्वेशंस कंसीडर कर लो। जहाँ जैसे कि हमें क्या दिया है, 5x एंड 5x प्लस 3y इक्वल टू 9 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। हमने लास्ट वीडियो में लीनियर इक्वेशंस होता क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो सब देखा। एंड हमने दो प्रॉब्लम भी सॉल्व किया। तो हमें कंसेप्ट क्या है, देखो। अभी यहाँ जो है, ये वेरिएबल के कांस्टेंट मेरे सेम है। अगर वेरिएबल के कांस्टेंट सेम है तो मैं क्या चेक करूंगा, उसके बाद मैं चेक करूंगा क्या उनके साइन भी चेंज है, सेम है, यहाँ प्लस है या माइनस है, राइट। अगर वेरिएबल के कांस्टेंट सेम है और साइन डिफरेंट है तो मैं इनका क्या करूंगा, एडिशन करूंगा। लेकिन अगर सपोज यही इक्वेशन अगर 5x प्लस 3y इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस होता माइनस की जगह और इधर 3y इक्वल टू 12 होता, तो मैं क्या करता, इस इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखो फंडा क्या है, अगर दो इक्वेशन जो भी दो इक्वेशंस दिए हैं, अगर उनके कांस्टेंट सिमिलर है, अगर उनके कांस्टेंट सिमिलर है एंड उसके साइन भी सेम है, तो मैं क्या करूंगा, सब्सट्रैक्शन करूंगा। और अगर उनके कांस्टेंट्स की वैल्यू सेम है एंड साइन डिफरेंट है तो मैं उनके एडिशन करूंगा। ये सिंपल वाला कंसेप्ट है। लेकिन फॉर एग्जांपल x प्लस 2y इक्वल टू ये 3 है एंड जो मेरा सेकेंड इक्वेशन है वो मेरा x प्लस 3y इक्वल टू 9 है। ऐसे इक्वेशन में हमें क्या करना है, जब भी देखो x प्लस 2y इक्वल टू 3 है एंड x प्लस 3y इक्वल टू 9 है। अभी इनके क्या है, मेरे कांस्टेंट सिमिलर है, 9 है। तो हमें इनको कांस्टेंट सिमिलर बनाना पड़ेगा पहले। और जब हम इनको कांस्टेंट सिमिलर बनाएंगे उसके बाद हमें देख चेक करना है कि साइन सेम है क्या। अगर साइन सेम है तो सब्सट्रैक्शन करेंगे, अगर साइन डिफरेंट है तो हम एडिशन करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल x प्लस 2y इक्वल टू 3 है एंड x प्लस 3y इक्वल टू 9 है। अभी इधर कांस्टेंट ही सेम नहीं है तो पहले हमें कांस्टेंट सिमिलर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे कांस्टेंट सिमिलर, देखो इधर 3 है। नाउ चेक सेकेंड इक्वेशन में क्या, इधर 2 है तो मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। इधर 3 है और इधर 2 है, इधर 2 है तो इस वाले इक्वेशन को मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। लाइक दैट कि मतलब 3/2 मेरा का 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो जाएगा एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो गया ना कॉमन। ना और एक एग्जांपल देखते हैं। लाइक दैट अगर मेरे पास 3x प्लस 2y है इक्वल टू 10 है एंड जो मेरा और एक इक्वेशन है उधर, और इसमें क्या है, 5x प्लस 4y इक्वल टू 10 है। तो मैं इस वाले इक्वेशन को क्या करूंगा, इधर 2 दिख रहा है ना y के बाजू में, मैं इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरे इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा 10x प्लस 8y इक्वल टू 20 हो जाएगा। एंड इसको मैं, इधर 2 दिख रहा है तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं इसको 4 से, अगर इस वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 3 जा 12x एंड 4 2 जा 8y प्लस 8y इक्वल टू 10 4 जा 14 आ जाएगा। देखो इधर 8y और 8y क्या हुआ, कांस्टेंट है। अभी देखो साइन सिमिलर है, साइन सिमिलर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, सब्सट्रैक्शन करूंगा। लाइक दैट ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको याद रखनी है। देखो पहला, क्या कांस्टेंट सेम है। अगर कांस्टेंट सेम है तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, एक तो एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन। कैसे करेंगे, अगर साइन सेम है कांस्टेंट की तो सब्सट्रैक्शन करो, अगर साइन डिफरेंट है तो एडिशन करो ना। अगर सेम नहीं हुआ कांस्टेंट तो हमें क्या करना है, जो अपोजिट कांस्टेंट्स है ना उनसे मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि इधर 2 है ना, इधर क्या है 3 है, तो इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना। इधर 2 है, अरे देखो इधर 3 है, इधर 2 है तो मैं इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। इधर 2 था तो मैं इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों इधर 3 है। लाइक दैट, ओके। नाउ हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ सब कुछ। देखो अभी मैंने क्या बोला, ये जो इक्वेशंस है इनके कांस्टेंट मेरे सिमिलर हैं तो मुझे क्या करना है, डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन करना है। तो मैं इनमें एडिशन, सॉरी, मेरी नो, यस, इस प्रॉब्लम में हमारा क्या है, इस प्रॉब्लम में हमारे साइंस डिफरेंट है तो मैं सीधा एडिशन ही कर दूंगा। एडिशन करने के बाद ए -3 और प्लस माइनस एन प्लस 3 वाई गेट कैंसल। 5x प्लस 2x क्या आ जाएगा, 7x इक्वल टू ये 12 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा।
एंड x इक्वल टू मेरे क्या आया 21 डिवाइडेड बाय 7। x की वैल्यू मेरी आई 7 1 द 7, 7 3 ज 21 और x की वैल्यू हम ऐसे फाइंड करते हैं, x वैल्यू आई 3 ना। उसके बाद हमें जो भी हमें x के वैल्यूज मिलते हैं ना वो हमें पुट करना होता है किसी और इक्वेशन में ताकि हमें y की वैल्यू मिले। जैसे कि पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर, आप इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हो, 2 में भी पुट कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके चलता हूँ। अब मेरा इक्वेशन नंबर 1 क्या है 5x प्लस 3y इक्वल टू 9 है ना। x की वैल्यू क्या है मेरी 3 है तो 3 पुट करो प्लस 3y इक्वल टू 9। अब 5 3 का क्या होता है 15 होता है प्लस 3y एज इट इज ये 9। अभी इधर मेरा प्लस 15, जब भी मैं इक्वल टू के उस साइड लेके जाता हूँ ना तो साइंस चेंज होती है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अभी इधर मेरा 15 प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 3y इक्वल टू 9 माइनस 15 मेरा क्या हुआ -6 हो गया। तो 3y इक्वल टू -6। अभी ये जो है देखो ये इक्वल टू है राइट। अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, अगर इधर प्लस है प्लस था इक्वल टू के लेफ्ट साइड में तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सपोज इधर मल्टीप्लीकेशन था लेफ्ट साइड में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा वो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। एंड अगर इधर डिवाइड था तो इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा राइट। अभी इधर क्या है मल्टीप्लीकेशन में है 3, अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो इक्वल टू का उस साइड लेके जाता हूँ तो ये क्या होगा डिवाइड होगा। मीन्स y इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 3। तो मेरी y की वैल्यू 3 1 जा 3 3 2 जा -6, ओ सॉरी, तो माइनस एज इट इज एंड 2 का 2 इधर आया तो y की वैल्यू मेरी क्या आई -2। मीन्स दैट मेरी x कॉमा y की वैल्यू क्या आई 3 कॉमा -2। हमें यही चाहिए था ना। तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -2। सिंपल। नाउ लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल।